आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की संस्कृत विनोदनी। और उसमें जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ पहला पाठ है सत्संगति, उस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरतः, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, सत्संगति इति शब्दस्य कः अर्थः। तो कः अर्थ या कौन सा अर्थ बोल सकते हैं या क्या अर्थ है। तो उत्तर है, सत्संगति इति शब्दस्य अर्थः अस्ति सज्जनानां संगति इति। सज्जनों की जो अच्छे लोगों की जो संगति है वह सत्संगति, यह सत्संगति शब्द का अर्थ है। सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनों की अच्छे लोगों की जो संगति है वह सत्संगति कहलाती है या उसे सत्संगति कहते हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न 1 का ख, सज्जनाः कीदृशाः भवन्ति। सज्जन कैसे होते हैं, कीदृशा मतलब कैसे होते हैं। तो उत्तर है, सज्जनाः सत्यवादिनः निर्मलहृदयाः धर्माचारिणः च भवन्ति। सज्जन जो लोग होते हैं वो सत्य बोलते हैं, सत्यवासी होते हैं, और निर्मल हृदय यानी साफ दिल के होते हैं, जो भी बोलना वो बोल देते हैं, स्वच्छ हृदय के बोल सकते हैं। और धर्माचरण मतलब धर्म या जो उनका कर्तव्य है ऐसा आचरण वो करते हैं। धर्माचारिणा भवन्ति मतलब होते हैं। सत्संगतेः जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। तो सत्संगति का जनेषु मतलब लोगों में, कीदृशः प्रश्नवाचक शब्द हमें समझ लेना चाहिए। कीदृशः मतलब कैसा, प्रभावः भवति यानी कैसा प्रभाव होता है। सत्संगति का लोगों के जीवन में क्या प्रभाव होता है। तो उत्तर आया, सत्संगत्या मानव जीवने परिवर्तनम भवति, यानी सत्संगति से मानव जीवन में परिवर्तन होता है। वो हमने पाठ में पढ़ा है कि कैसा परिवर्तन होता है। फिर अगला है घ, सताम संगेन केशाम वर्धनम भवति। केशाम मतलब किनका, वर्धन यानी क्या हमारे अंदर है जो बढ़ जाते हैं अच्छी संगति से। तो सताम संगेन, उत्तर है सताम संगेन गुणानाम वर्धनम भवति, यानी गुण बढ़ जाते हैं। तो ये 4 प्रश्न हो गए हैं। आगे देखेंगे। प्रश्न ग, रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः किम कृतवान। किम मतलब क्या, कृतवान मतलब किया। रामकृष्ण की संगति के कारण जो है पाकर स्वामी विवेकानंद ने क्या किया। तो उत्तर है, रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य प्राप्त करके स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृतेः डिंडिम घोषम संपूर्ण विश्व कृतवान, यानी भारतीय जो संस्कृति थी उसका ढिंडोरा पूरे विश्व में पीट दिया, यानी पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति को फैला दिया। अब आया च, कस्य प्रभावेन क्रूरः सम्राट अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्। यानी किसके प्रभाव के कारण क्रूर सम्राट जो अशोक थे वे अहिंसक विनम्र हो गए थे। तो उत्तर है, कस्य मतलब किसके। तो उत्तर क्या आया, बुधस्य। ठीक है, तो बुधस्य प्रभावेण क्रूर, बाकी वैसे ही उतार देंगे। सम्राट अशोक अहिंसकः विनम्रः च अभवत्। अगला प्रश्न है 6, कस्य संगतिम त्यक्त्वा सर्वदा कस्य संगतिम कुर्यात्। कस्य पहले का, कस्य मतलब किसकी या किसकी संगति में मतलब त्याग करके, और किसकी संगति करनी चाहिए। तो प्रश्न पूछा किसकी, तो उत्तर आएगा दुर्जनस्य, यानी बुरे लोगों की। संगतिम त्यक्त्वा, संगति त्याग देनी चाहिए, बुरी लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सज्जनस्य, फिर आया किसकी, तो सज्जनस्य यानी सज्जनों की संगति कुर्यात्। ये उसका उत्तर हो गया। अगला है, मानव जीवने सत्संगति के लाभा सन्ति। के मतलब कौन कौन से लाभ हैं। तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो उत्तर पाठ के अनुसार, मानव जीवने सत्संगते बहवः, यानी बहुत सारे लाभा या संति यानी लाभ हैं। सत्संगति क्या करती है, औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति, यानी जैसे रोग को दवाई भगा देती है ऐसे ही ये दुर्गुणों को भगा देती है सत्संगत। अच्छी मित्रता। मानसम विमली करोति, यानी मन को स्वच्छ खुशहाल रखती है, पवित्र कर देती है। अखिलम अविष्टम पूर्यति, जो आप चाहते हैं वो भी आपको दिला सकती है।
वाचि सत्यम सिंचति, वाणी में सत्यता लाती है। मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति, मानव का हर प्रकार का जो सौभाग्य है यानी मानव का हर प्रकार से कल्याण करती है, भला ही करती है। अब हम इस सीरीज के प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। कोष्टकेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी रिक्त स्थानानि पूरयत मतलब रिक्त स्थान भरने हैं। कहाँ से? कोष्टकेभ्यः यानी कोष्ट, यहाँ आप देखेंगे कि प्रश्न में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हीं में से एक छांट कर लिखना है। चित्वा मतलब चयन करके लिखना है। तो पहला पढ़ लेते हैं। सज्जनानां संगति भवति, सज्जनों की संगति होती है। तो सज्जनों की संगति हमेशा क्या होती है? उत्तर आएगा सत्संगति, सही उत्तर है। तो आप बीच में भर देंगे, जैसे लाल कलर से मैंने यहाँ पर भरा हुआ है रिक्त स्थान, ऐसे ही उत्तर आप कॉपी में भी लिखेंगे। ये शाम हृदयम भवति, तो कैसा होता है? जिनका हृदय होता है। तो पाठ में आया है निर्मलम, तो ये पाठ में से आप खुद ढूंढ के लिखेंगे किताब से, तो आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। ये शाम हृदयम निर्मलम भवति है, उत्तर हो गया निर्मलम। सत्संगेन मानव जीवने आगच्छति, तो क्या आता है? तो परिवर्तनम आगच्छति। आवर्तनम समावर्तनम ये गलत है दोनों। इसके बाद है सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति, ये सही उत्तर हो गया। अगला घ, दुर्जनस्य संगेन वर्धनम भवति, क्या बढ़ते हैं दुर्जनों के साथ रहने से? तो गुण बढ़ते हैं, दोष बढ़ते हैं या रूप बढ़ते हैं? रूपाणाम दोषाणाम गुणन, तो क्या उत्तर हो जाएगा? दोषाणाम। तो उत्तर लाल जो कलर से वो लिखा हुआ देख लेंगे आप। दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम भवति। अगला है ग, सत्संगति औषधवत दुर्गुणान, तो डॉट 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 क्या करती है वो लिख देना है। तो विमली करोति, समीपे करोति, दूरी करोति, तो क्या उत्तर है? पाठ के आधार पर उत्तर है विमली करोति, समीपे करोति या दूरी करोति, क्या करती है? तो दूरी करोति सही आंसर है ग। इसके बाद है च, अखिलम पूरयति, डॉट 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 पूरयति, तो क्या भरना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अखिलम अभिष्टम पूरयति। इसके बाद है सत्संगति मानवस्य सर्वविधम किम करोति, तो सही उत्तर लिख देना है सौभाग्यम मंगलम करोति। जो टिक भी लगे हुए हैं उसी के अनुसार आप भरेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न काफ़ी सरल प्रश्न है, और अगर आप इसको पाठ में से ढूंढ कर करेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे, सीधे नकल नहीं मारेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 3, संबंधानुसारम, यानी संबंध जो इनका आपस में होगा उसके अनुसार में से द्वयोः स्तंभयोः शब्दौ योजयत, 2 स्तंभ दिए हुए हैं, यानी क ख ग घ और च। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये दे रखे हैं, तो इनको मिलान करना है, मतलब इसका ये है कि मिलान करना है। तो पहले एक और दिए हैं, रामकृष्ण परमहंसः, रामचंद्रः, बुद्धः और विरजानंदः, सत्संगति और कुसंगति। दूसरी तरफ दिए हुए हैं महर्षि दयानंदः, सज्जनः, विवेकानंदः, असत्य भाषणम, विभीषणः, और विभीषणः के बाद है सम्राट अशोक। तो इसी का जो है हम उत्तर लिखेंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। अब हम प्रश्न 3 के जो सही उत्तर हैं उनकी ओर चलते हैं। तो पहला का है रामकृष्ण परमहंस, तो ये कौन थे? तो इनका संबंध है विवेकानंद से, क्योंकि विवेकानंद के गुरु थे। रामचंद्र, तो रामचंद्र का संबंध रामायण से है, और रामायण में विभीषण थे जो कि राम के पास आए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा राम के साथ मिलान हो जाएगा विभीषण का। बुद्ध, तो बुद्ध किसके पास गए थे? अशोक सम्राट के पास गए थे, जिसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, जीवन परिवर्तन हो गया था, तो बुद्ध का संबंध है सम्राट अशोक से। विरजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी महर्षि दयानंद के गुरु थे। इसके बाद है सत्संगति, किसके साथ के लिए कहा है? तो सज्जनों के संगति, सज्जन यहाँ पर इसका इस शब्द से यहाँ पर संबंध इस शब्द में है। तो कुसंगति यानी का लक्षण क्या है? असत्य भाषण, तो इसका संबंध इससे है। तो आप देख सकते हैं सामने टिक लगे हुए हैं, नीले पेन से जो प्रश्न थे उनका संबंध जो है वो लाल पेन वाले शब्दों से यहाँ पर मिलान किया गया है, तो सीधा सीधा उसका उत्तर आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, पाठांशात् क्रियापदानि चित्वा नूतनानि 5 वाक्यानि रचेत, यानी पाठ जो है उसमें से कोई 5 शब्द लेने हैं और उन पे संस्कृत में एक एक वाक्य बना देने हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, यथा
भवति शब्द है तो इस पे एक वाक्य बनाया, दुर्जनात् सज्जनः श्रेष्ठः भवति, दुर्जन से सज्जन श्रेष्ठ होते हैं या होता है। तो ऐसे ही पहला शब्द लिया हुआ है आगच्छति, दूसरा है कुर्वन्ति, तीसरा है अभवत और चौथा है सन्ति और पांचवा है हरति। यानी हमें इनका अर्थ भी मालूम होना चाहिए। आइए अब पहला शब्द देखते हैं, आगच्छति। आगच्छति मतलब आता है या आती है, यानी दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग में हो सकता है। तो माता ग्रामात् आगच्छति, माता ग्रामात् आगच्छति मतलब माता गांव से आती है। दूसरा शब्द है कुर्वन्ति, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, क्रिया धातु है, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। सज्जनाः परोपकारं कुर्वन्ति, सज्जन लोग परोपकार भी करते हैं या परोपकार करते हैं। अभवत, अभवत मतलब हुआ, भूतकाल के लिए। कृष्णस्य पालनम गोकुल ग्रामे अभवत, कृष्ण का जो लालन पालन था वह गोकुल गांव में हुआ। फिर है सन्ति, मानवे बहवः गुणाः सन्ति, मनुष्य में बहुत सारे गुण सन्ति मतलब होते हैं या हैं, सन्ति मतलब होता है। हरति मतलब हरना, ज्ञान न मोहम हरति, ज्ञान जो है वो मोह को हर लेता है, मतलब उसे दूर कर लेता है, मोह माया को। ठीक है, तो ये हो गए। आप कोई भी वैसे शब्द तो कोई भी ले सकते हैं, अभ्यास करना ही चाहिए क्योंकि परीक्षा में भी ऐसा आता है। प्रश्न नंबर 5, भू धातु यानी भू धातु, ठीक है, होने के अर्थ में होती है होना, भू मतलब होना। लंग लकार और लिट लकारेषु रूपाणि स्मरत, तो लकार जो होते हैं, लंग लकार यानी भूतकाल के लिए होता है जो अभी अभी व्यतीत हो गया है, और लिट लकार यानी भविष्यत काल के लिए होता है। तो पहले हम लिट लकार का देख लेते हैं। तो लिट लकार जो कि भविष्य काल के लिए होता है, फ्यूचर टेंस में आता है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि मध्यम पुरुष में, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामि। ठीक है, तो अभी हम ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या है वो नहीं ज़्यादा जाएंगे, या एक वचन द्विवचन को कैसे बांटते हैं, कैसे इसका अर्थ वाक्य में लगाते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गए। अब हम चलते आगे। आगे देखेंगे हम लंग लकार, भूतकाल के लिए इसका प्रयोग होता है, और जो मैंने अभी बताया कि जो अभी अभी व्यतीत हो गया है। ठीक है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में बांट दिया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये भी तीनों में बांट दिया है पुरुष। तो अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। तो इस प्रकार से इसको दोहराएंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे कि वो ये हमें याद हो जाएगा और समझने में भी आगे कैसे इसका प्रयोग होता है वाक्यों में, शब्दों में, शब्द के रूप में और या बोलने में, तो वो हम पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें कुछ जानकारियाँ आपको मिली हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सीधे